चलो भाई, आज हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर, अब यहाँ पर क्या पूछा है? डिजाइन ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्स पूछा है। और क्या दिया है? R1 इज इक्वल टू 10 किलो ओम, C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरेड। तो हमें पता तो है क्या? एफ नॉट, पहले तो हम क्या लिखेंगे? गिवन लिख लेंगे। एफ नॉट इज इक्वल टू 500 हर्ट्स है। सी नॉट, सी कितना है? 0.1 माइक्रोफैरेड है। R1 कितना है? 10 किलो ओम है। 10 किलो ओम को किलो मतलब 10⁻³ होता है, तो हम उसका सारा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेंगे। और हमें पता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2πRC। अब सारा फार्मूला हमें चाहिए आर फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर R1 दिया है, तो हमें आर फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? वो सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, फिर आएगा R इज इक्वल टू 3.18 किलो ओम्स। और हमें ये भी पता है RF इज इक्वल टू 2R1। अगर तुम्हें नहीं पता है ना, तो तुम पहले की वीडियोस चेक करना, उसमें कितना अच्छे से मैंने समझाया सब कुछ। तो अभी RF इज इक्वल टू 2R1। अभी गिवन क्या दिया है? R1 इज इक्वल टू 10 किलो ओम, तो RF क्या होगा? 20 किलो ओम हो जाएगा। बस इतना ही। अब हम करेंगे डिजाइन वेन ब्रिज ऑसिलेटर। जस्ट एक ट्रायंगल घसीटो, 2 इनपुट लो और 1 आउटपुट दो, ऐसे ऐसे। बस याद रट्टा मारना है और कुछ करना नहीं है। उसका एक डिजाइन, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का डिजाइन याद रखो और फिर वही छुड़ाओ। उसके बाद RF, RI, RC वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, हो गया सब कुछ। बस इतना इजी है इसी में मार्क्स निकालना। अभी तुम देखो मैंने आखिर किया क्या है इसमें। सिर्फ छुड़ाया है, ड्रॉ किया है और लिख दिया है, बस खत्म हो गया सब कुछ। तो चलो भाई, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर टू ऑब्टेन एन आउटपुट सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना लिखा है? 1 किलो ओम। तो हम पहले तो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने बोला था, गिवन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? एफ नॉट इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्स दिया है। और हमें अज्यूम करना है सी इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरेड। और जैसे मैंने पहले बताया था, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2πRC। इसके बाद हमें तो पता है हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो हम आर फाइंड आउट कर लेंगे, सारा वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर हमें आएगी आर की वैल्यू। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, आर एफ इज इक्वल टू 2R1, तो हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ R1 की वैल्यू तो नहीं दिया है, इसलिए हम खुद अज्यूम करेंगे लेट R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम। उसके बाद आर एफ की वैल्यू क्या होगी? 2 किलो ओम होएगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला था, एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का डायग्राम याद रख लो, फिर उसको सेम जो वैल्यू आर एफ की आई है, आर आई का आई है, आर की आई है, सी की आई है, लिख दो, बस बात खत्म। और फुल ऑन मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे जेब में, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है? R इज इक्वल टू 800, C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरेड दिया है, तो हमें गिवन लिख लेना है। गिवन लिखने के बाद हमें जो फार्मूला पता है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2πRC, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, एफ नॉट की वैल्यू आएगी, बस खत्म।